जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य व्रत। देखिए, इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य व्रत ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और हम इससे पहले आपको इंद्रिय संयम के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब इंद्रिय संयम करते हुए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके लिए हमें जो और चीज़ें हैं उनका भी पालन करना है। उससे पहले होता है कि हम अपनी मनोवृत्तियों को कैसे कंट्रोल करें, यानी मनोवृत्तियों के लिए हम कैसे सदुपयोग करें। जब हम अपनी मनोवृत्तियों का सदुपयोग कर लेते हैं तो वो सही दिशा में चलने लगती हैं, और जब सही दिशा में चलने लगती हैं तो हमें खुद ही सद्बुद्धि आती चली जाती है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि मनोवृत्तियाँ हमें अच्छाई की मार्ग पर ले जा रही हैं। जब वो अच्छाई के मार्ग पर ले जाएंगी तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए जानते हैं मनोवृत्तियों का सदुपयोग। इस दुनिया में जितनी भी मनोवृत्तियाँ मनुष्य के जीवन में उभरती हैं वो अधिकतर जो होती हैं वो इसलिए होती हैं कि अपने भौतिक वस्तुओं को पूरी करने के लिए। लेकिन कुछ मनोवृत्तियाँ अच्छी होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि हम अध्यात्म जीवन में उतरकर जीवन की सच्चाई को जानें और जीवन की सच्चाई को जानने के बाद उनके आवेशों से गुजरने वाली पीड़ा को समझें और दर्द को समझें, और जो हम अपने सुख ढूंढते हैं वो सुख किस में है ये देखें। आइए जानते हैं। हानिकारक आवेशों से मुक्त रहकर यदि मनोवृत्तियों का उपयोग किया जाए तो वे संसार में हानि ना पहुंचाने की बजाय हितकर ही सिद्ध होंगी। सर्वदा संसार त्यागियों की तो बात छोड़ दीजिए, पर अधिकांश मनुष्यों को जो संसार में रहते हैं और जिनको भली बुरी सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सभी मनोवृत्तियों से काम लेना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि अपनी मनोवृत्तियों और इंद्रियों को ऐसे ही सदी हुई अवस्था में रखें। मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ जन्म से ही दी गई हैं वे सब उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। यदि उनको ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुख शांति पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश लोग उनका सदुपयोग करना नहीं चाहते और उन्हें बुरे मार्ग से खर्च करके अपने लिए तथा दूसरों के लिए दुखों की सृष्टि करते हैं। हम देखते हैं कि कई पापवृत्तियाँ संसार में बड़ी निंदा लायक होती हैं। कहा जाता है कि ये बातें पाप और दुख की जड़ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जी भर कोसा जाता है, और कहा जाता है कि इन्हीं के कारण संसार में अनर्थ हो रहे हैं। क्या ये कथन सही है? नहीं। इस पर विचारवान थोड़ा निर्णय करें। आइए बताते हैं। यदि काम बुरी वस्तु है, त्याज्य है, पाप मूलक है, तो उसका उपयोग ना तो सत्पुरुषों को घाय हो सकता था और ना बुरी बात का अच्छा परिणाम निकल सकता था, परंतु इतिहास दूसरी ही बात सिद्ध करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश विवाहित जीवन व्यतीत करते थे। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, च्यवन आदि पुरुष प्रायः ऋषि सतपत्नी रहते थे और संतानोत्पादन करते थे। दुनिया में असंख्य पैगंबर, ऋषि, अवतार, महात्मा, तपस्वी, विद्वान, महापुरुष हुए हैं। ये सब किसी न किसी माता पिता के सहयोग से ही उत्पन्न थे। यदि काम सेवन बुरी बात है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी बुरे होने चाहिए। बुरे से अच्छे की सृष्टि कैसे हो सकती है? कालों से सफ़ेदी कैसे निकल सकती है? इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है
कि काम स्वयं कोई बुरी वस्तु नहीं थी। परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य में कोई बुरी बात नहीं रखी। काम भी बुरी बात नहीं, बुरा केवल काम का दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने से जो अमृत भी विष बन सकता है, वो पेट में जाकर कैंसर भी पैदा कर सकता है। पेट का सामर्थ्य से अधिक अमृत पीने वालों को भी दुख ही भोगना पड़ा है। क्रोध के ऊपर विचार कीजिए जरा। क्रोध एक प्रकार की उत्तेजना है जो आक्रमण करने से पूर्व, छलांग मारने से पूर्व अपनी अत्यंत आवश्यक है। लंबी छलांग कूदने वाले को पहले कुछ दूर से दौड़कर आना होता है, तब वह लंबा कूद सकता है। यदि यूं ही शांत खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक छलांग मारना चाहे तो उसे बहुत कम सफलता मिलेगी। अपने भीतर घुसी हुई तथा फैली हुई बुराइयों से लड़ने के लिए विशेष उत्साह की आवश्यकता होती है और वह उत्साह क्रोध द्वारा आता है। यदि क्रोध तत्व मानव कृति से हटा दिया जाए तो बुराइयों का प्रतिकार नहीं हो सकता। रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, महिषासुर जैसों के लिए प्रति यदि क्रोध की भावनाएं ना उत्पन्न हों तो उनका वध कैसे होता। भारत में यदि अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक क्रोध ना उभरता तो भारत माता आज स्वाधीन कैसे हुई होती। अत्याचारियों के विरुद्ध क्रोध ना आता तो परशुराम कैसे अपना फरसा संभालते। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे आदर्श नर रत्नों की सृष्टि कैसे होती। अधर्म की बढ़ोतरी से कुपित होकर ही भगवान पापों का संहार करते हैं। इससे प्रकट है कि क्रोध बुरा नहीं है। आइए जानते हैं लोभ के बारे में। उन्नति की इच्छा का नाम ही लोभ है। स्वास्थ्य, विद्या, धन, प्रतिष्ठा, पुण्य, स्वर्ग, मुक्ति आदि का लोभ ही मनुष्य क्रियाशील बनाता है। यदि लोभ ना हो तो ना किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होगी और इच्छा के अभाव में उन्नति के लिए प्रयास भी करना ना हो सकेगा। फलस्वरूप मनुष्य भी कीट पतंगों की तरह भूख और निद्रा को पूर्ण करते हुए जीवन समाप्त कर ले। लोभ उन्नति का मूल है। पहलवान, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, मजदूर, लोकसेवी, पुण्यात्मा, ब्रह्मचारी, दानी, सत्संगी, योगी आदि सभी अपने दृष्टिकोण के अनुसार लोभी हैं। जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जो जिस वस्तु का संचय करने में लगा हुआ है, उसे उस विषय का लोभी कहा जा सकता है। अन्य लोभों की भांति धन का लोभ भी बुरा नहीं है। यदि बुरा है तो भामाशाह का, जमनालाल बजाज का धन संचय भी बुरा कहा जाना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि इनके धन संचय के द्वारा संसार का बड़ा उपकार हुआ। और भी अनेकों ऐसे उदार पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धन को सत्कार्य में लगाकर अपनी कमाई को सार्थक बनाया। ऐसे लोभ में और निर्लोभता में कोई अंतर नहीं। निंदा तो उस लोभ की जाती है जिसके कारण अनीतिपूर्वक अनुचित धन संचय करके उसको कुवासनाओं की पूर्ति में व्यय किया जाता है। जोड़ जोड़कर अनुपयुक्त अधिकारी के लिए छोड़ा जाता है और लोभ का दुरुपयोग ही बुरा है। वस्तुतः लोभ वृत्ति की मूलभूत रूप में निंदा नहीं की जा सकती और लोभ को हम एक पक्ष में देखकर बुरा नहीं बता सकते। आइए एक और है जो मोह जिसको हो जाता है, वो एक ऐसा प्रकरण लेके चलता है कि यदि मान लीजिए प्राणी निर्मोही हो जाए तो माताएं अपने बच्चे को कूड़े करकट के ढेर में फेंक आया करें, क्योंकि इन बालकों से उनको लाभ तो कुछ नहीं, उल्टी हैरानी ही होती है। फिर मनुष्य तो ये भी सोच ले कि बड़ी होने पर हमारी संतान हमें कुछ लाभ देगी, पर बेचारे पशु पक्षी तो ये भी नहीं सोचते। उनकी संतानें तो बड़ी होने पर उन्हें पहचानती तक नहीं, फिर सेवा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रक्षा की सभी क्रियाएं मोह के कारण होती हैं। शरीर
का मोह, यश का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, कर्तव्य का मोह, स्वर्ग का मोह, साधन सामग्री का मोह यदि ना हो तो निर्माण उत्पादन ना हो और रक्षा का व्यवस्था भी ना की जा सके। ममता का भाव ना रहे तो मेरा कर्तव्य भी ना सोचा जा सकेगा। मेरी मुक्ति, मेरा कल्याण भी कौन सोच सकेगा। अपनी संस्कृति, अपनी देशभक्ति को भी लुभा देंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम का बंधन कायम न रह सकेगा और सब लोग आपस में उदासीन की तरह रहा करेंगे। क्या ऐसा नीरस जीवन जीना कोई मनुष्य पसंद कर सकता है? कदापि नहीं। मोह एक ऐसी पवित्र श्रृंखला है जो व्यष्टि को समष्टि के साथ, व्यक्ति को समाज के साथ मजबूती से बांधे हुए है। यदि यह कड़ी टूट जाए तो विश्व मानव की सुरम्य माला के सभी मोती इधर उधर बिखर नष्ट हो जाएंगे। मोह का अज्ञान जनित रूप ही त्याज्य है। इसके दुरुपयोग भी भर्त्सना की भांति है। यह हम एक पक्ष होकर नहीं कह सकते कि मोह एक गलत चीज़ है। नहीं, मोह की अच्छाइयाँ हम बता चुके हैं और ये 100% सही बात है। इसी प्रकार मद, मत्सर, अहंकार आदि निंदित वृत्तियों के बारे में समझना चाहिए। परमात्मा के प्रेम में झूम जाना सात्विक मद है। क्षमा करना, भूल जाना, अनावश्यक बातों की ओर से उपेक्षा करना एक प्रकार का मत्सर है। आत्मज्ञान को, अनुभूति को, आत्मगौरव को अहंकार कहा जा सकता है। इस रूप में ये वृत्तियाँ निंदित नहीं हैं। इनकी निंदा तब की जाती है जब ये संकीर्णता पूर्वक होकर तुच्छ स्वार्थों के लिए स्थूल रूप में प्रयुक्त होती हैं। मानव प्राणी प्रभु की अद्भुत कृति है। इसमें विशेषता ही विशेषता भरी पड़ी है। निंदनीय एक भी वस्तु नहीं है। इंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी सहायता से हमारे आनंद में वृद्धि होती है तथा उन्नति में सहायता मिलती है। पुण्य परमात्मा का लाभ होता है। पर यदि इन वृत्तियों को उचित रीति से प्रयुक्त न करके उनकी सारी शक्ति अत्यधिक अमर्यादित भोग भोगने में खर्च कर ली जाए तो उसमें नाश ही होगा, विपत्तियों की उत्पत्ति ही होगी। इस प्रकार काम, क्रोध, मोह आदि की मनोवृत्तियाँ परमात्मा में आत्मोन्नति तथा जीवन की सुव्यवस्था के लिए बनाई हैं। इनके सदुपयोग से हम विकास पथ पर अग्रसर होते हैं। इनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता। इनको नष्ट करने या पूर्णतया त्याग करने की सोच भी नहीं सकते। वे ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि आँख, कान, पाँव, हाथ आदि काट देने से पाप ना होंगे या सिर काट देने से बुरी बातें ना सोची जाएंगी। ऐसी प्रयत्नों को बल बुद्धि का उपहासास्पद कृत्य ही कहा जा सकेगा। प्रभु ने जो भी हमें शारीरिक और मानसिक साधन दिए हैं वह उसके श्रेष्ठ वरदान हैं। उनके कारण हमारा कल्याण ही होता है। विपत्ति का कारण तो हमारा दुरुपयोग है। हमें चाहिए कि अपने प्रत्येक शारीरिक और मानसिक औजार के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण रखें, उनसे उचित काम लें, उनका सदुपयोग करें। ऐसा करने से जिन्हें आज निंदित कहा जाता है, शत्रु समझा जाता है, कल वे ही हमारे मित्र बन जाते हैं। स्मरण रखिए कि प्रभु ने हमें श्रेष्ठ तत्वों से बनाया है। यदि उनका दुरुपयोग ना किया जाए तो जो हमें मिला हुआ है हमारे लिए सब प्रकार से श्रेयकर ही है। रसायन शास्त्री जब विष का शोधन मारण करके उससे अमृत में औषधि बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि विवेक द्वारा वह अमूल्य वृत्तियों को आमतौर से निंदित समझी जाती हैं, सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली ना बन जाएं। इंद्रिय संयम। आइए इंद्रिय संयम के बारे में जानते हैं। अब तक जो हमने बोला है वह था आपके कि मनोवृत्तियों का सदुपयोग कैसे किया जाए, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब दूसरे लोग तो बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन हम लोग गुरु का ज्ञान लिए हुए हैं और गुरु ने हमें इनका सदुपयोग बता दिया है। तो हम अपनी इन सारी चीज़ों को और इंद्रियों को बहुत ही सदुपयोग करके चलेंगे तो हमें ये सदुपयोग से गुणों की ओर ले जाएंगी और हमारे लिए ये बहुत ही अमृत
दायक बन जाएंगी और एक औषधि के समान बन जाएंगी। अब इस टॉपिक का दूसरा भाग है इंद्रिय संयम और आस्वाद व्रत। देखिए, जब मनोवृत्तियाँ हमारी सदुपयोग के लिए जाती हैं तो हमें कुछ व्रत ठान लेने चाहिए कि हम अपने मनोवृत्तियों के प्रति कैसे कठोर बने। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो गलत रास्ते पर जा रही हों तो हम उन्हें कैसे रोकें। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ व्रत लेने होते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना, और इंद्रिय संयम के साथ साथ हमें आस्वाद व्रत करने पड़ते हैं। आस्वाद का अर्थ है स्वाद का गुलाम ना होना। आस्वाद का यह अर्थ नहीं कि हम संसार के भोग्य पदार्थों का सेवन ना करें या सट रसों का पान ना करें या जिह्वा की रस ज्ञान की शक्ति को खो दें। आस्वाद व्रत ऐसा नहीं कहता, वह तो कहता है कि शरीर के पोषण, स्वास्थ्य तथा रक्षा के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता हो उनका अवश्य सेवन करो, परंतु कभी जीव के चोचले पूरा करने के लिए किसी वस्तु का सेवन ना करो। दूसरे स्पष्ट शब्दों में, जिह्वा के गुलाम ना बनो, उसके ऊपर सदैव अपना स्वामित्व कायम रखो। ऐसे रहो कि वह तुम्हारे आदेश पर चले, ऐसा ना हो कि तुम ही उसके संकेतों पर नाचने लगो। विनोबा भावे जी के सुंदर शब्दों में, जीव की स्थिति चम्मच जैसी जानी चाहिए। चम्मच से चाहे हलवा परोसो चाहे दाल भात परोसो, उसका ना कोई सुख हो ना कोई दुख होना चाहिए। हनुमान जी के भक्तों ने बहुत बार कथा सुनी होगी कि एक दफ़ा विभीषण भगवान राम के पास आए और कहने लगे, प्रभु, लौकिक तथा पारलौकिक सफलता का साधन क्या है। भगवान राम ने कहा कि यह तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसको तो तुम हनुमान जी से भी पूछ लेना चाहिए। और यह कहकर वह हनुमान जी के पास भेज दिए गए। विभीषण ने जब ये हनुमान जी के पास जाकर पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर अपने हाथ से अपनी जीभ को पकड़कर बैठ गए। विभीषण के कई बार कहने पर भी जब हनुमान कुछ न बोले तो विभीषण नाराज होकर भगवान के पास आए और बोले, भगवान, आपने तो मुझे हनुमान जी के पास भेजा। भगवान ने कहा, क्या हनुमान जी ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। विभीषण बोले, प्रभु, वह क्या उत्तर देंगे, वह तो खुद अपनी जीभ पकड़ कर बैठ गए। भगवान बोले, विभीषण, हनुमान जी ने सब कुछ तो बतला दिया, और क्या कहते, तुम्हारे प्रश्न का केवल यही उत्तर है कि अपनी जीभ को अपने वश में रखो, यही लौकिक और पारलौकिक सफलता का सबसे सुंदर साधन है। श्री महादेव गोविंद राणा जी के जीवन की एक घटना इस आस्वाद व्रत के सही रूप को समझने में हमें बड़ी मदद देगी। कहते हैं, एक दिन किसी मित्र ने उनके यहाँ कुछ स्वादिष्ट आम भेजे। उनकी चतुर पत्नी ने उनमें से एक आम को धोकर ठंडा करके बड़ा बनाकर एक तस्तरी में उनके सामने रखा। राणा ने उनसे एक दो टुकड़े खाकर आम की प्रशंसा करते हुए वह तस्तरी अपनी पत्नी को वापस कर दी और कहा कि अब ये तुम खाना और बच्चों को देना। पत्नी ने उत्तर दिया कि उसके और बच्चों के लिए आम तो और भी हैं। तो रानाडे बोले, फिर नौकरों को दे देना। पत्नी बोली कि नौकरों के लिए भी और ये आम आप सब खा लीजिए ना। जब इस बात पर रानाडे आम खाने को तैयार ना हुए तो पत्नी ने कहा कि क्या आम अच्छे नहीं हैं। रानाडे बोले कि आम तो इतने स्वादिष्ट और मीठे हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसे आम नहीं खाए और न खा सकूँगा। फिर पत्नी ने पूछा, आपका स्वास्थ्य तो सही है। रानाडे बोले, मेरा स्वास्थ्य आज इतना अच्छा है कि कभी नहीं रहा हो ऐसा अच्छा। तब पत्नी ने कहा कि आप फिर अजीब बात क्यों करते हैं, इन स्वादिष्ट आम को क्यों नहीं खा लेते। और अब और ना खाऊंगा। उन्होंने फिर से यही जवाब दे दिया और हंसकर वो आम की प्लेट आगे बढ़ा दी। भाई, क्यों नहीं खाओगे, पत्नी ने पूछा। रानाडे हंसे और बोले कि आम बहुत सुंदर और स्वादिष्ट हैं, इसलिए अब और ना खाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण सुनो। बात यह है कि बचपन में जब मैं मुंबई में पढ़ता था तब मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। वह पहले एक धनी घराने की सदस्य रह चुकी थी, परंतु भाग्य के फेर से अब उसके पास वह धन नहीं रहा, पर इतनी आय थी कि वह
और उसका लड़का दोनों भली प्रकार से भोजन कर सकें और अपना निर्वाह कर सकें। वह महिला बड़ी दुखी रहती थी और रोया करती थी। एक दिन जब मैंने जाकर उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उसने अपना पहला वैभव बताते हुए कहा कि मेरे दुख का कारण मेरी जीभ का चटोरापन है। बहुत समझाती हूँ फिर भी दुखी रहती हूँ। जिस ज़माने में मैं स्वादिष्ट पदार्थ खाती थी प्रायः रोगी रहा करती थी, औषधियों की दासी बनी हुई थी। अब जब मैं वह पदार्थ नहीं मिलते बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ, किसी भी औषधि की शरण नहीं लेनी पड़ती। मन को बहुत समझाती हूँ कि अब नाना प्रकार के साग, अचार, मुरब्बे, सौंठ, चटनी, रायते, मिठाइयाँ और पकवानों के दिन गए। अब उनका स्मरण करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी जीभ नहीं मानती। मेरा वो बेटा रूखी सूखी खाकर पेट भरता है और आनंदित रहता है, क्योंकि उसने वह दिन नहीं देखे। वह जिब्बा का गुलाम नहीं हुआ, परंतु मेरा 2-3 साग बनाए बिना पेट नहीं भरता। राना डे ने कहा, जब से मैंने उस महिला की बात सुनी और उसकी वह दशा देखी, तब से मैंने ये नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थ को पसंद करे उसे बहुत थोड़ा खाना, जीभ के बस में ना होना, क्योंकि यह आम जीभ को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अब नहीं खाऊंगा। किसी वस्तु के खाने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि उस समय उस वस्तु का खाना आपके लिए आवश्यक है या नहीं, अथवा उस वस्तु के लिए खाए बिना आप रह सकते हैं या नहीं। यदि उत्तर मिले कि नहीं रह सकते तो उस वस्तु को अवश्य खाइए, अन्यथा नहीं खाइए। इस साधन को अपनाने में आपको शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके विपरीत इन तीनों दशाओं में भी आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं और आपको भी इसका आनंद लेते ना जाने कितना समय बीत गया। अब त्याग और आस्वाद का आनंद भी देख लीजिए। यदि किसी समय आपको इस कल्याण मार्ग को अपनाने की प्रेरणा मिले तो आप सबसे प्रथम भोजन में से खोआ, मैदा, बेसन से बनी हुई चीज़ों का त्याग कर दीजिए। यदि आपको पारमार्थिक या धार्मिक जीवन की ओर रुचि ना भी हो, तब भी इस साधन को अपनाने में आपका स्वास्थ्य आपको बड़ा लाभ पहुंचाएगा। पढ़े लिखे व्यक्तियों में आजकल जितने रोग हैं उन सब के पीछे उपयुक्त वस्तुओं की भोजन में प्रधानता होना ही मुख्य कारण है। आस्वाद व्रत द्वारा यदि आपने प्रयास किया और निरंतर अभ्यास करते रहे तो आप अवश्य बुद्धि योग के द्वारा ज्ञान, भक्ति या कर्म किसी से भी योग करके सच्चा सुख और शांति प्राप्त करते हुए अपने वास्तविक सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें इंद्रिय और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए क्या करना है? इंद्रिय संयम और आस्वाद व्रत। इसके साथ साथ मनोवृत्तियाँ, यानी जो हमारी मनोवृत्तियाँ हैं उसको सही रूप में धारण करना है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। लेके तो हमें ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलनी पड़ेंगी, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना पड़ेगा। अब ये ब्रह्मचर्य तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि जब तक आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी मनोवृत्तियों का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इस चीज़ का अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ने लगेंगे। आइए बात करते हैं इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य व्रत की। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सब विदित है, ये सभी जानते हैं। इसकी शक्ति अमोघ मानी गई है और आज संसार में जितने व्यक्तियों ने महान और उपयोगी काम कर दिखाए हैं वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुगामी थे। जैसा अनेक बार बतलाया जा चुका है, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कामवृत्ति का सर्वदा परित्याग ही कर दिया जाए। उचित व्यवस्था प्राप्त होने पर शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उनको उपयोग करना चाहिए। किसी ने बुरा नहीं बताया है। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों ने तो उस गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी ही बताया है जो केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहकर नियमानुकूल आचरण करता है। ब्रह्मचर्य
का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित 3 तत्व मिलते हैं। नंबर 1, आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य यथार्थ में शक्ति संयम ही है। सादगी। नंबर 2, सादगी। भोजन, बेस तथा जीवन के प्रत्येक अंग में दैनिक जीवन की हर एक बात में सादगी रखनी चाहिए। इसी की युवकों को ज़रूरत है। जो लोग ज़रूरतों के बढ़ाने की ही सभ्यता का अर्थ समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं। सच्ची सभ्यता सादगी में है, ना कि संग्रह में। सादगी जीवन का सबसे बड़ा गुण है। आइए तीसरा नंबर जानते हैं। तीसरा नंबर है विचार शक्ति। ब्रह्मचर्य एक आंतरिक शक्ति है। विचार शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है? सादगी का जीवन किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है तथा आत्मसंयम या आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ सकती है, इन बातों का विवेचन पर्याप्त किया जा चुका है। तो भी कुछ ऐसे साधन और अभ्यास हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य भाव की वृद्धि के लिए पालन करना आवश्यक है। प्राचीन और आधुनिक में जो बड़ा भारी भेद है वह है ब्रह्मचर्य और भोग। वर्तमान आदर्शों के आंतरिक महत्व को मैं नहीं भुलाता। आजकल के वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की भावनाओं का मैं अनादर नहीं करता, किंतु आधुनिक सभ्यता की इन आंतरिक और गुणतर भावनाओं पर हमारी शालाओं में आजकल जोर नहीं दिया जाता। वहाँ तो आधुनिक सभ्यता के ऊपरी पहलू और गलत भावनाओं तथा दुर्गुणों पर भी दृष्टि रखी जाती है। नवयुवक भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सभ्यता का अर्थ ज़रूरतों की बढ़ोतरी या कामनाओं का संग्रह नहीं, किंतु उनकी सादगी है। वे नहीं समझते कि मनुष्यता का नियम आत्मभोग नहीं किंतु आत्मसंयम है। प्राचीन भारत ने यह अनुभव किया था कि मनुष्य भोग विलासी जानवर नहीं, किंतु वह एक दिव्य पुरुष है जो आत्मसंयम और आत्म तपस्या के द्वारा अपनी दिव्य मनुष्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। प्राचीन आदर्श ब्रह्मचर्य था। वर्तमान आदर्श बहुत ही दृष्टि में भोगचर्या जान पड़ता है। वे आराम, तलवी और विलासिता चाहते हैं, पर हिंदू शास्त्रों के अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टि की आधारशिला है और हमें तपस्या के द्वारा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। संयम और सदाचार की महिमा भी कुछ कम नहीं है। हमें संयम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं कि हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। पहले इन सब चीज़ों का हमें क्या करना होगा? एक अपने मन को इनके प्रति कठोर बनाना होगा, और मन को जब हम कठोर बना लेंगे तो हमारी इंद्रिय संयम खुद हो जाएंगी। हमारा जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन होने लगेगा। हमारी जीभ अगर संयम में है तो हमारा अंदर से संयम जागने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें तो जीभ के ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ये सारे संयम करना अति आवश्यक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे संयम और सदाचार की महिमा। मतलब जब हम इंद्रिय संयम कर लेंगे, जीभ संयम कर लेंगे और ब्रह्मचर्य संयम कर लेंगे, तो इस संयम से जो एक नवयुग निकल के आएगा, यानी नवयुग पुरुष निकल के आता है, या जो भी महिला इसको करती है तो एक नई महिला निकल के आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो संयम और सदाचार की जो महिमा उसके जीवन में होती है उसका क्या उपयोग है और क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये हमारे समाज की युवा पीढ़ी तक पहुँच पाए और वह इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें और लाभ उठाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय गुरुदेव।